उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में लोक जागरण अभियान यात्रा के तहत कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि कांग्रेस बताए कि वह समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेगी या नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस धोखे में न रखे, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लड़ने वाली पहली पार्टी है और कांग्रेस को जब ज़रूरत होगी तो समाजवादी पार्टी ही काम आएगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी किसानों के बहाने घेरा और कहा कि उत्तर प्रदेश में यातायात की नई व्यवस्था लागू की गई है। महंगाई बढ़ा दी लेकिन आय नहीं बढ़ पाई। इधर तो हरदोई में एक एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। ये सही है कि एक्सप्रेसवे बन जाने से न केवल हमारे गांव की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी बल्कि शहर भी जुड़ जाएगी। लेकिन जिस तैयारी से और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें किसान के लिए बनाना चाहिए था वो नहीं दे रही सरकार। अगर उदाहरण के लिए किसी ने सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे बनाया तो वो समाजवादियों ने बना करके दिखाया था, जो आपके बगल से निकल के जा रहा है। वो तो सरकार का एक्सप्रेसवे है और जो आपके जिले के अंदर बन के जा रहा है वो सरकार का नहीं है। सरकार ने केवल किसी को लाभ पहुंचाने के लिए पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे भेज दिया। अभी हमसे कोई साथी पूछ रहा था कि आपके एक्सप्रेसवे में और इनके एक्सप्रेसवे क्या फर्क है। हमने कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और इस गंगा एक्सप्रेसवे में यही फर्क है कि जो कुछ मुनाफा हो रहा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में वो सरकार के खजाने में जा रहा है और जो गंगा एक्सप्रेसवे में मुनाफा होगा वो किसी उद्योगपति की जेब में जाएगा। यही फर्क है गंगा एक्सप्रेसवे में और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में। जब मैंने उसे बताया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में जो मुनाफा होगा सरकार का, जो टेंडर हुआ है टोल का इकट्ठा करने का, वो प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का है। सोचिए 1 करोड़ से ज्यादा रुपया प्रतिदिन सरकार के खजाने में आ रहा है। वो सरकार का एक्सप्रेसवे है और वही गंगा एक्सप्रेसवे में हो सकता है प्रतिदिन टोल 1 करोड़ से ज्यादा आए, वो सरकार के खजाने में नहीं जाएगा, वो किसी प्राइवेट उद्योगपति के जेब में जाएगा। यहाँ सरकार का खजाना बढ़ेगा, उधर उद्योगपति का खजाना बढ़ेगा। यही फर्क है समाजवादी पार्टी में, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके में। साथियों ने किया, मुझे लगता है न केवल शाहजहांपुर हरदोई में ये नई कोई यातायात व्यवस्था शुरू हुई है जो हमारी ट्रैफिक का इंतजाम देख रही है। शायद इतने कभी जानवर हम लोगों ने सड़कों पे नहीं देखे होंगे जितने आजकल हम लोग जानवर चाहते हैं। मुझे लगता है सरकार ने कोई नई भर्ती की है ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने के लिए। वैसे तो हरदोई का पौराणिक महत्व भी है, बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं भी है, यहाँ बहुत सारे क्रांतिकारी साथी की कहानियां भी हैं। लेकिन इधर हम लोगों ने सोशल मीडिया की नई चीज देखी और उससे रहा नहीं गया। वो तस्वीर, वो वीडियो हमने भी सोशल मीडिया पे डाला। वैसे तो अभी तक हम लोगों ने सांड डिवाइडर पे देखे थे, सड़कों में देखे थे, खेतों में देखे थे, लेकिन हरदोई के सांड भी कमाल के हैं। 1 फ्लोर नहीं 2 फ्लोर चढ़ करके तहसीलदार की पूरी ऊपर वाली छत पे खड़े हैं। मैं उन पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूं जो लाइव कवरेज के लिए वहां पहुंचे। मुझे बिना जानकारी मिली कि हरदोई में दूसरे फ्लोर में सांड चढ़ गए। एक तो समझदार सांड था तो वो सीढ़ी के माध्यम से उतर आया,
लेकिन जो दूसरा उतना नहीं, उसके लिए हाइड्रा का इंतजाम किया गया, तब जाकर के नुकसान होता है। कमाल है सरकार का। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, बीजेपी वाले कहते हैं कि समाजवादियों को पता नहीं क्या हो गया कि ये सांड की बात बहुत करते हैं। मैंने एक बार विधानसभा में वो सूची दी सरकार को कि कितने लोगों की उत्तर प्रदेश में जान जा चुकी है केवल सांड और जानवरों से। और मैं ये दावा करता हूं पूरे देश में नहीं, दुनिया में अगर जानवर के टकराने से और सांड के मारने से अगर कहीं सबसे ज्यादा जान जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमें ये खबर उत्तर प्रदेश से न मिल रही हो एक साल में किसी की जान नहीं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च हो चुका है। यहां अगर कोई प्रधान होगा, गांव स्तर पे राजनीति करता होगा तो जानता होगा कि सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है, थोड़ा बहुत पैसा दे रहे हैं, बजट में तो कहते हैं 1000 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है जमीन पर पहुंचते पहुंचते वो 1000 करोड़ रुपए कहां चले जा रहे हैं किसी को नहीं पता। ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि अब सरकार के भी हाथ में नहीं बचा। अभी तो सांड नहीं खत्म कर पाए ये सरकार के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते थे। और जो लोग जानते होंगे विश्व गुरु बनाने वालों की सरकार चलते हुए देख रहे होंगे, तो बताओ आज डेंगू बीमारी से कितने लोग बीमार हैं। कोई गांव नहीं बचा जहां डेंगू बीमारी से लोग पीड़ित न हो। जिला अस्पताल दिखाइए या कोई मेडिकल कॉलेज दिखाइए, हर जगह डेंगू के मरीज बैठे हैं, एक बिस्तर पे 2 लेटे हैं, लेकिन इस सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं। अगर सरकार मच्छर भी नहीं भगा पा रही तो सोचो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बना पाएगी। देखिए कभी कभी कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं और उन पर काम का लोड बहुत होता है, इसलिए कई बार कुछ बातें निकल आती हैं। हमारे लिए ये नई बात नहीं है और आप हम सब जानते हैं कि जो लोग खिसिया जाते हैं, जो लोग गलत होते हैं, अपनी कमी छिपाना चाहते हैं, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं सब पत्रकार साथियों के साथ, मैं भी अगर कभी गुस्से में हूं तो भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं किसी के पिता और माँ बहन के बारे में ना कुछ बोलूं। कांग्रेस के साथ मैंने सदन में भी कहा था, एक बार मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही थी, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को केवल संस्कारों की याद दिलाई थी। तो ये जो बीजेपी ने कभी फैलाया था मेरे खिलाफ, ये बीजेपी का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, जिसमें देश के होम मिनिस्टर ने भी कहीं अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते समय कुछ बात कही थी, वही प्रोपेगेंडा चल रहा है। देखिए उसका जवाब मैं नहीं देता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं जो खिसिया जाते हैं वो इस सीमा तक चले जाते हैं। और बहुत सादा बात है, क्योंकि अभी हमारे पास संदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है, तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी नंबर 1। कुछ उन्होंने संदेश दिया है, लेकिन मैं एक बात जोड़ता हूं आपसे, हमें बुलाया ही क्यों था अगर गठबंधन नहीं करना था? इसका तो जवाब कोई दे दे मुझे। अगर गठबंधन नहीं करना था मुझे बता देते आप कि आपको गठबंधन नहीं करना। मान लीजिए इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया कि ये जो टीवी जर्नलिस्ट है जो बैठते हैं टीवी पर, हम इनको बॉयकॉट करते हैं, हम इनको नहीं बैठेंगे इनके साथ। हमें भी इस तरह बता देते कि प्रदेश स्तर पे हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं, इंडिया स्तर पे जो चुनाव होगा या भारत का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उस समय गठबंधन होगा।
आपने बुलाया, आपने बातचीत की, हमने अपनी परफॉर्मेंस बताई और उसके बाद आपने हमारे नेताओं को रात के 1 बजे तक बैठाया। तो आखिरकार क्यों आपने ऐसा किया? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो गलत किया है, उसका जवाब उनके पास नहीं है, इसीलिए उनकी भाषा बदल जा रही है। अगर हमारी पार्टी का कोई नेता कोई गलत ट्वीट करे, कोई गलत भाषा इस्तेमाल करे, तो मैं उसको रोकूंगा कि किसी भी पार्टी के बड़े नेता के बारे में इस तरह नहीं करें। ये समाजवादियों की परंपरा नहीं रही है। ये समाजवादी लोग यहाँ हैं जिनकी उन्हें जरूरत है, और नहीं तो सीधा कह रहे हैं कि समाजवादियों की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम आपको वादा करते हैं कि हम एक बार भी गठबंधन की बात नहीं करेंगे। मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि समाजवादी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र न करें, हमें धोखा न दें। उन्हें अगर इच्छा है गठबंधन करना है तो करें, नहीं गठबंधन करना है तो हमें साफ बता दें, हम अपनी तैयारी करें जिससे हम बीजेपी को हरा सके। और उन्हें किसी पॉइंट पर यह लगे कि समाजवादियों की जरूरत होगी तो डॉक्टर हमारे राम मनोहर लोहिया कह चुके हैं, नेताजी कह चुके हैं कि जब सबसे ज्यादा कमजोर होगी कांग्रेस और जब जरूरत होगी उन्हें तो आपको बुलाएंगे, आप मना मत करना, कांग्रेस का साथ दे देना। इसलिए हम अपनी पुरानी